सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूँ जिन्होंने लोगों को, महिलाओं को खास तौर से आत्मनिर्भर बना के उनकी अंधेरी जिंदगी में खुशियाँ भर रही। यहाँ ये प्रज्ञा दीदी के नाम से जानी जाती हैं। प्रज्ञा बसेरिया हैं। इनका एक फाउंडेशन है, कट कथा फाउंडेशन। नोएडा दिल्ली के पास का जो रेड लाइट एरिया है, रेड लाइट एरिया में एक जीबी रोड है। दिल्ली का जो रेड लाइट एरिया है उसमें बदनाम जीबी रोड बहुत बदनाम है। यहाँ कोठों में रहने वाली जो महिलाएं, आप समझ गए, मैं प्रोस्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, वैश्याओं की बात कर रहा हूँ। तो जो महिलाएं रहती हैं उनके सम्मानजनक जीवन जीने का एक सपना होता है। कोई भी वैश्या जानबूझ के नहीं बनती है, अपने मन से नहीं बनती है, कोई मजबूरी रहती है जिस मजबूरी के चलते वो बनती है। उनके मन में भी एक सपना होता है कि मेरा जीवन सम्मानजनक हो, समाज मुझको रिकग्नाइज करे, वैश्य के रूप में नहीं, एक सम्मानित महिला के रूप में। अब गुमनामी, मजबूरी कि वो एक अंधेरी खाई में जब चली जाती है, वैश्य बन जाती है, तो फिर उसका जीवन दर्दनाक हो जाता है। अब इसके साथ उनके जो बच्चे होते हैं, बच्चों की तो और बुरी हालत हो जाती है। तो ऐसे उन बच्चों को और इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम प्रज्ञा बसेरिया कर रही हैं। एक लंबे समय से कह रही हैं। पहले ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के साथ मिलकर काम किया। तो जब जीबी रोड में गई, वहाँ काम करने वाली महिलाओं से इनका संपर्क हुआ, तो कुछ को तो एड्स था, वो तो अलग रह रही थी, गुमनाम जी रही थी। लेकिन उसके अलावा उन्होंने देखा रेड लाइट एरिया में जो महिलाएं हैं उनके और उनके बच्चों की बहुत बुरी हालत है। तो धीरे धीरे उनने उनके साथ मिला और उनको अधिकार दिलाने की बात की। और उनको ये आज से 15 साल पहले 2005 में उन्होंने शुरुआत की थी। 2005 से विधिवत काम कर रही हैं और अब शुरुआत हुई थी 15 साल पहले, लेकिन 2005 से बताते हैं कि इनकी शुरुआत हुई। 2005 से शुरुआत करी और विगत 15 साल में तो ये अपने काम में सक्सेस हो गई। पहले तो जाती थी लेकिन कोई इनको पसंद नहीं करता था, भगा देते थे। धीरे 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 करके आज 15 साल का इनका जो मेहनत है वो रंग लाई है। और वहाँ से जो लड़कियाँ हैं उनको स्वरोजगार दिला रही हैं, आत्मनिर्भर बना रही हैं। और वहाँ के निकली हुई ये जो लड़कियाँ हैं जो वैश्या बन गई थी, वैश्यावृत्ति छोड़ दी है। अभी ये इनके बच्चे और इनके बेटे बेटियां दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, पूना में पढ़ रहे हैं, अहमदाबाद में पढ़ रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, आईआईटी भी कर रहे हैं। प्रज्ञा बताती है कि महिलाओं और उनके बच्चों के साथ जो समय बीता उनका पिछले कुछ सालों का, 2 दशकों का, लगभग 2 दशक से ऊपर हो रहा है। वो बताते हैं कोठी की जिंदगी से सब बाहर आना चाहते हैं, वैश्यावृत्ति के जीवन को सब छोड़ना चाहते हैं, कोठे की जिंदगी से सब बाहर निकलना चाहते हैं। और धीरे धीरे वो प्रयास सब करते हैं लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं है। वो उनको, प्रज्ञा दीदी को लोग इतना मानते हैं, बोले दीदी आपने हमको सहारा दिया, आपने हमको बनाया और आप हमारे बच्चों के लिए बना रही हैं। तो अब आप देखिए वो उसका परिणाम ये हुआ है कि पहले क्या होता था, कुछ लोग ले आते थे, कई ये गुर्गे रहते हैं इनके, वो लड़कियों को जिस प्रवृत्ति के लिए लाते थे। पहले कहते थे कि आपको दिल्ली में नौकरी दिलाएंगे, ये करेंगे, गांव की लड़कियों को बहला फुसला के माँ बाप को भी ले आते थे और दिल्ली लाके जीबी रोड में बेच देते थे। और भटकती, एक बार उस दलदल में अगर फंस गई कोई लड़की या कोई महिला, फिर उसका निकलना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे स्थिति ये है कि कई बार होता है, प्रज्ञा दीदी के पास फ़ोन आता है, वो जाती हैं, फ़ोन पे जानकारी मिलती है, फिर पुलिस की मदद से उनको बाहर निकालती हैं। और वो एक लड़की के बारे में उन्होंने खुद बताया कि वो लड़की जो थी, 16 साल की लड़की थी, वो आई थी, वो लेके आए किसी से, उसके चंगुल से निकली, लेकिन चंगुल से निकलने के बाद दिल्ली में फिर उसके साथ धोखा हुआ। अब वो उसको वहाँ जीबी रोड पहुँचा दिया गया। इसी बीच उसको कहीं से जानकारी मिली, उसने प्रज्ञा दीदी को फ़ोन कर दिया। वहीं एक रेड लाइट एरिया की महिलाओं ने बताया कि बेटा तू यहाँ, उसको बचाने के लिए उन लोगों ने भी कहा, देखिए उनमें भी मानवता होती कि हम फंस गए, दूसरी ने फंसे। तो उन्होंने कहा आप इस नंबर में बात करो, बात कराई। तो प्रज्ञा दीदी बोले मैं गई पुलिस के साथ और आज वो सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे में पढ़ाई कर रही है, पीजी कर रही है। अब सोचिए, उस किशोरी ने घर तो छोड़ दिया, जीबी रोड में आ गई थी, वहाँ से गुमनामी का ज़िंदगी जिया, घर वाले छोड़ रहे, लेकिन अब पढ़ के आ रही और प्रज्ञा दीदी उसको पढ़ा रही, दिखा रही, सब कुछ है। तो महिलाओं के साथ महिलाओं के बच्चे भी जो हैं, जो ऐसे उनके जन्म हो जाते हैं जिनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रहता, उनके लिए भी प्रज्ञा दीदी सहारा बन के उभरी हैं।
और आज वहाँ के कई बच्चे सिविल सर्विसेज की परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं और उसमें से 1-2 तो उन्होंने बताया पास भी हो चुके हैं। तो ये बेहतर जीवन करें। 2011 में फिर उन्होंने क्या करा कि अपने कुछ मित्रों के साथ मिलके एक फाउंडेशन बनाया, कट कथा फाउंडेशन की नींव रखी। इसमें महिलाओं को जब वहाँ से निकालते हैं, तो जब वहाँ से कोठे से लेके आते हैं तो उनको रहने के लिए एक शेल्टर दिया जाता है, घर दिया जाता है, रोजगार से जोड़ने के लिए उनको काम दिया जाता है, स्वयं का काम। तो धीरे-धीरे जीबी रोड से रोज़ जाती हैं, वहाँ से महिलाओं, बच्चों के साथ निकलने की इच्छा ज़ाहिर करती हैं। वहाँ के जो ओनर रहते हैं उनसे बात करके, भाई ये अब नहीं करना चाहती, इसको आप छोड़ दीजिए और इसका खर्चा पानी हम उठाएँगे। उसको लेके आती हैं, अपने साथ रखती हैं। कई बार तो मारने की, जान से मारने की धमकी तक मिली है। लेकिन पुलिस की मदद ली, महिलाओं की इच्छा शक्ति से के चलते उनको लेके आई हैं और 20 से ज़्यादा महिलाओं को वो अभी तक रेड लाइट एरिया से बाहर निकाल कर उनके बच्चों के लिए शिक्षा और उनके लिए स्वरोजगार का इंतजाम कर चुकी हैं। जो रेड लाइट एरिया है, इसी तरह नोएडा में वहाँ उन्होंने एक स्किल सेंटर खोला है, पुनर्वास केंद्र भी खोला है और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते-करते वो उनको, महिलाओं को बैग, वो बढ़िया बैग बना रही हैं, बुनाई कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, मैटिंग बना रही हैं, खाने बनाने का काम, कुकिंग का काम कर रही हैं, ये सारे काम कर रही हैं। उनके मार्केट में स्टॉल भी लगवाती हैं। अब वो खुद कमा रही हैं, अपना काम कर रही हैं। इसमें से कई महिलाएँ बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, पार्लर का काम करती हैं और अपना ब्यूटिशियन, एक युवती ने तो अपना कमर्शियल किचन खोल लिया है। पता नहीं कि एक महिला ने कमर्शियल किचन खोल लिया है जिसमें वो काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। साथ में अब उनके साथ और लोग जुड़ रहे हैं। अब सोचिए, कुछ समय पहले तक वो महिला जिस फिरौती के धंधे में थी, बेमन से जीवन यापन कर रही थी, लेकिन आज सम्मान के साथ खड़ी है और ये उनकी, उनको आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ उनकी जो अंधेरी खाई थी, अंधेरी ज़िंदगी थी, उसमें जो उजाला भरा है प्रज्ञा दीदी ने। वाक़ई में प्रज्ञा दीदी बहुत ही महान हैं। प्रज्ञा बसेरिया हैं, पटकथा फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज महिला ही महिला की साथ दे रही है, तो महिलाएँ देखिए आगे बढ़ रही हैं। ऐसे ही प्रज्ञा दीदी को मेरा